सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है योग दर्शन के पाठ में। योग दर्शन का पाठ प्रारंभ करने से पहले योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि को हाथ जोड़कर नमन करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचामलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। जो चित्त के मल को योग से, वाणी के दोष को व्याकरण से और शरीर के दोष को आयुर्वेद से दूर करते हैं, उन श्रेष्ठ मुनि पतंजलि को मैं प्रणाम करती हूँ। प्रिय साधकों, अब हम कैवल्यपाद के उस भाग में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ महर्षि पतंजलि अत्यंत सूक्ष्म विवेक की स्थापना करते हैं। यहाँ वे हमें बताते हैं कि संसार क्या है, वस्तु क्या है, ज्ञान क्या है और सबसे महत्वपूर्ण मैं कौन हूँ। आज की कक्षा में हम समझते हैं कि पूरा जगत सत्व, रजस और तमस इन तीन गुणों का ही परिणाम है। वस्तुएं प्रकट और अप्रकट रूप में रहती हैं। वस्तु और ज्ञान अलग है। वस्तु अपनी सत्ता से है और चित्त के भेद से उनका अनुभव बदलता है। चित्त स्वयं आत्मा नहीं है, वह क्षणिक ज्ञाता नहीं हो सकता, न वह प्रकाशमान है, न वह अनंत ज्ञाता हो सकता है। आत्मा साक्षी है, चित्त साधन है और विषय ग्राह्य है। अब ये भाग साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम मन और आत्मा के भेद को नहीं समझते तब तक वास्तविक विवेक उत्पन्न नहीं होता। तो शुरू करते हैं। 13वां सूत्र आज हम पढ़ने वाले हैं। 13वें सूत्र में कहा है, ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मनः। अब पतंजलि हमें प्रकृति के मूल स्वरूप की ओर लेके जा रहे हैं। सूत्र कहता है कि जो भी पदार्थ तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य में रहते हैं, वे कभी व्यक्त होते हैं तो कभी सूक्ष्म रूप में रहते हैं, और वे सब सत्व, रजस और तमस इन तीन गुणों के ही स्वरूप हैं। अब इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। हम इस संसार में जो कुछ भी देखते हैं, पर्वत, वृक्ष, शरीर, विचार, भावनाएं, वे सब स्थायी नहीं हैं। वे कभी प्रकट होते हैं, फिर बदल जाते हैं, फिर लुप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या वे शून्य हो जाते हैं? नहीं, वे अपने कारण में लौट जाते हैं। जो अभी दिखाई दे रहा है वो व्यक्त है, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा पर कारण रूप में मौजूद है वो सूक्ष्म है। जैसे बीज में वृक्ष सूक्ष्म रूप में है, जब वृक्ष उगता है वह व्यक्त हो जाता है, जब सूख कर मिट्टी बन जाता है तो फिर कारण में विलीन हो जाता है। योग और सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति तीन मूल गुणों से बनी है। सत्व अर्थात प्रकाश, शुद्धता, संतुलन। रजस गति, क्रिया, परिवर्तन। और तमस जड़ता, अज्ञान और स्थूलता। संपूर्ण जगत इन तीन गुणों के मिश्रण से बना है। हमारा शरीर भी, हमारा मन भी, हमारी भावनाएं भी, यहाँ तक कि हमारी प्रवृत्तियां भी। जब साधक ये समझ लेता है कि संसार का हर पदार्थ गुणों का खेल है और समय के साथ बदलने वाला है, तो उसकी आसक्ति कम होने लगती है। उसे समझ आता है यह मेरा नहीं है, यह प्रकृति का कार्य है, ये आया है और जाएगा। तब विवेक जागता है। सार ये हुआ कि जो प्रकट है वो भी गुणों से बना है, जो अप्रकट है वो भी गुणों में स्थित है। संपूर्ण जगत सत्व, रजस, तमस का रूपांतर है। और जब ये समझ पक्की हो जाती है तब साधक संसार में रहते हुए भी उससे बंधता नहीं है। अब 14वां सूत्र कहता है, परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम। पिछले सूत्र में हमने समझा कि पूरा जगत सत्व, रजस, तमस इन तीन गुणों से बना है। अब प्रश्न उठता है, यदि सब कुछ तीन गुणों का ही मिश्रण है तो हम एक वस्तु कैसे कह सकते हैं? घड़ा एक है, वृक्ष एक है, शरीर एक है, इंद्रिय एक है, जबकि वे तो अनेक अवयवों से बने हैं। इसी प्रश्न का उत्तर इस सूत्र में मिलता है। परिणाम के एक होने से वस्तु का एकत्व माना जाता है। अब और समझते हैं। तीन गुण, सत्व माने प्रकाश, रजस माने गति और तमस माने स्थिरता, जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो एक विशिष्ट परिणाम उत्पन्न होता है। उसी परिणाम को हम एक वस्तु कहते हैं। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मिट्टी के अनेक कण हैं, पर जब वे विशेष ढंग से जुड़ते हैं तो घड़ा बन जाता है। घड़ा कई कणों से बना है, फिर भी हम उसको एक कहते हैं। क्यों?
क्योंकि उसका परिणाम एक है, उसका कार्य एक है, उसकी पहचान एक है। इसी प्रकार इंद्रियां भी अनेक सूक्ष्म तत्वों से बनी हैं, पर उनका कार्य एक है, इसीलिए वे एक इंद्रिय कहलाती हैं। यहाँ पतंजलि बहुत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं वस्तु वास्तव में है ही नहीं, सब कुछ केवल ज्ञान है, पर यह ठीक नहीं है। यदि वस्तु न हो तो ज्ञान किसका होगा? ज्ञान के लिए 3 बातें आवश्यक हैं: ज्ञाता, ज्ञेय और साधन। ये तीनों के बिना ज्ञान संभव ही नहीं है। इसलिए ये कहना कि सब कुछ केवल ज्ञान है, वस्तु नहीं है, तार्किक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वस्तु वास्तव में नहीं होती, वह केवल परमाणुओं का समूह है। पर यदि घड़ा केवल परमाणुओं का ढेर होता तो उसमें पानी कैसे भरते? स्पष्ट है, परमाणुओं का एक विशेष संयोजन एक कार्यात्मक वस्तु बनाता है। इसलिए वस्तु का अस्तित्व है, पर वह स्वतंत्र सत्ता नहीं है, 3 गुणों का परिणाम है। इस सूत्र का सार है, संपूर्ण जगत सत्व रजस तमस से बना है। इन तीनों के विशेष संयोजन से एक एक वस्तु का निर्माण होता है। वस्तु एक इसलिए है क्योंकि उसका परिणाम एक है, और जब ये समझ में आ जाती है तो हम जान लेते हैं कि संसार गुणों का खेल है, वस्तुएं स्थायी नहीं हैं, वे केवल संयोजन हैं और संयोजन बदलते रहते हैं। यही विवेक धीरे धीरे आसक्ति को ढीला करता है। अब आता है 15वां सूत्र, और 15वें सूत्र में कहा है, वस्तु साम्य चित्त भेदात तयोर विभक्त पंथा। अब हम एक बहुत गहरे दार्शनिक प्रश्न पर आ गए हैं। सूत्र कहता है, वस्तु एक ही हो फिर भी चित्त के भेद से उसका ज्ञान अलग अलग होता है, इसलिए वस्तु और ज्ञान अलग है। अब इसे और आगे सरल भाषा में समझते हैं। एक ही व्यक्ति सामने खड़ा है, उसे देखकर उसका मित्र प्रसन्न हो जाता है और उसका शत्रु क्रोधित हो जाता है, और एक संत या विवेकी व्यक्ति न सुख अनुभव करता है न दुख। अब प्रश्न है, क्या व्यक्ति बदल गया? नहीं, वस्तु एक है, पर देखने वाले का चित्त अलग अलग है। इससे क्या सिद्ध हुआ? वस्तु अपने स्वरूप से स्वतंत्र है और ज्ञान उसके अनुसार बदलता है। यदि वस्तु केवल ज्ञान की कल्पना होती तो सबको एक जैसा अनुभव होता, पर ऐसा नहीं होता। इसका अर्थ है, वस्तु अपनी सत्ता से है और ज्ञान उसे जानने का साधन है, दोनों अलग हैं। जब आप घड़े को देखते हैं तो अनुभव होता है, मैं घड़े को देख रहा हूँ। यहाँ 3 बातें स्पष्ट हैं। मैं कौन हूँ? ज्ञाता। घड़ा क्या है? ज्ञेय। और देखने की क्रिया है ज्ञान। यदि सब कुछ केवल ज्ञान ही होता तो ये भेद अनुभव में क्यों आता? संसार में हर क्रिया 3 बातों पर निर्भर करती है: साधक माने करने वाला, साध्य जिसे पाना है, और साधन जिससे पाना है। यदि ये 3 अलग न हो तो कोई व्यवहार संभव नहीं है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ग्रहण करता है, कोई उसे छोड़ देता है। यदि वस्तु केवल मन की कल्पना हो तो ग्रहण और त्याग कैसे संभव होगा? तो इस सूत्र से समझ में आता है कि वस्तु अपनी सत्ता से है और ज्ञान उसे जानने का साधन है, और ज्ञाता उससे भिन्न है। वस्तु एक है, पर चित्त के भेद से अनुभव अलग अलग होता है। यही विवेक हमें भ्रम से निकालता है। संसार केवल मन की कल्पना नहीं है, पर यह भी स्थायी नहीं है, ये गुणों का ही परिणाम है। जब ये स्पष्ट होता है तो साधक वास्तविक विवेक की ओर बढ़ता है। और अब आता है 16वां सूत्र, न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। अब पतंजलि एक बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक भ्रम को दूर कर रहे हैं। सूत्र कहता है कि वस्तु एक चित्त के अधीन नहीं है, अर्थात एक ज्ञान के अधीन नहीं है। यदि ज्ञान न रहे तो क्या वस्तु भी नहीं रहेगी? अब इसे बहुत सरल रूप से समझिए। कुछ लोग कहते हैं जब तक हम किसी वस्तु को जानते हैं तभी तक वह है, ज्ञान हट गया वस्तु भी नहीं रही। जैसे सुख जब तक अनुभव करते हैं तब है, अनुभव समाप्त तो सुख भी समाप्त। पर क्या वस्तुएं भी ऐसी ही हैं? पतंजलि कहते हैं नहीं। जैसे आप एक कमरे में बैठे हैं,
सामने एक मेज है, अब आप आंखें बंद कर लेते हैं तो क्या मेज समाप्त हो गई? नहीं, आपका ज्ञान हट गया पर मेज तो अपनी जगह पर है। इससे स्पष्ट है कि वस्तु का अस्तित्व आपके ज्ञान पर निर्भर नहीं है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। आप किसी व्यक्ति के सामने खड़े हैं, आपको उसका चेहरा दिखाई दे रहा है, पीछे का भाग नहीं दिखाई दे रहा। क्या उसके पीछे का भाग अस्तित्व में नहीं है? यदि हम कहें कि जो दिखाई दे वही है तो पीछे का भाग नकारना पड़ेगा, और यदि पीछे का भाग नहीं है तो सामने का भाग भी नहीं हो सकता। इसलिए वस्तु अपनी पूर्णता में है, भले ही हमारा ज्ञान आंशिक हो। ज्ञान किसी वस्तु का उपादान कारण नहीं है, ज्ञान उसे जानने का साधन है, बनाने वाला नहीं। वस्तु अपने कारणों से बनी है, जब तक उसके अवयव मौजूद हैं वह वस्तु मौजूद है, ज्ञान रहे या न रहे। वस्तु स्वतंत्र सत्ता है, ज्ञान स्वतंत्र सत्ता है, और ज्ञाता भी स्वतंत्र सत्ता है। तीनों अलग हैं। यदि वस्तु केवल ज्ञान से बनी होती तो जैसे ही ध्यान हटे वह वस्तु मिट जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होता। तो यहां हमें समझ में आता है कि वस्तु का अस्तित्व एक व्यक्ति के ज्ञान पर निर्भर नहीं है। ज्ञान वस्तु को प्रकट करता है, उत्पन्न नहीं करता। इसलिए संसार केवल मन की कल्पना नहीं, और यही विवेक हमें दार्शनिक भ्रम से बचाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं 17वें सूत्र को। तदुपरागापेक्षित्व चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। अब प्रिय साधकों, अब पतंजलि चित्त और वस्तु के संबंध में बहुत स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। सूत्र में समझाया गया है, चित्त बाहरी वस्तु के संबंध पर निर्भर करता है। जब चित्त किसी वस्तु से जुड़ता है तब वह वस्तु जानी जाती है, और जब चित्त उससे जुड़ा नहीं होता तब वह वस्तु अज्ञात रहती है। वस्तुएं अपने स्थान पर मौजूद हैं, पर हम उन्हें कब जानते हैं? जब हमारा चित्त उनसे जुड़ता है। आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसी समय कोई आपको आवाज दे देता है। आवाज तो पहले भी आ रही थी, पर आपका ध्यान पुस्तक में था। जैसे ही चित्त उस आवाज की ओर गया, आवाज जानी गई। इससे क्या सिद्ध हुआ? वस्तु आवाज पहले थी, पर चित्त के संबंध से ही वह जानी गई। अब इसे एक और सुंदर से उदाहरण से समझते हैं। विषय माने बाहरी वस्तु चुंबक के समान है, और चित्त है लोहे के समान। जब चित्त विषय के संपर्क में आता है तो उस वस्तु का रूप चित्त में अंकित हो जाता है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब उतरता है, फिर जीवात्मा उस प्रतिबिंब को देखती है, अर्थात वस्तु बाहर है, उसका चित्र चित्त में उतरता है और आत्मा उस चित्र को जानती है। चित्त स्वयं ज्ञाता नहीं है, वह जानने का साधन है। ज्ञाता कौन है? जीवात्मा। आत्मा चित्त को विषय की ओर प्रवृत्त करती है, चित्त विषय से जुड़ता है और फिर ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए चित्त बदलता रहता है, वह परिणामी है, परिवर्तनीय है। इस ज्ञान से हमारी कौन सी भ्रांति दूर होती है? पहली भ्रांति तो ये है, वस्तुएं केवल ज्ञान से बनी है। हमने पिछले सूत्र में इसे खंडित किया था। दूसरी भ्रांति, चित्त स्वयं विषयों में चला जाता है, और वास्तव में जीवात्मा प्रेरित करती है। चित्त साधन है, विषय अलग हैं और तीनों भिन्न हैं। वस्तुएं तब जानी जाती हैं जब चित्त उससे जुड़ता है। तो चित्त साधन, आत्मा ज्ञाता और वस्तु ज्ञेय। जब ये भेद स्पष्ट होता है तो साधक साक्षी भाव की तरफ बढ़ता है। अब आता है 18वां सूत्र, और 18वें सूत्र में कहा है, सदा ज्ञाताश्चित्त वृतयस्तत्प्रभो पुरुषस्य परिणामित्वात्। अब महर्षि पतंजलि हमें एक महान सत्य की ओर लेके जा रहे हैं। सूत्र कहता है, चित्त की सभी वृत्तियां सदैव ज्ञात रहती हैं, क्योंकि चित्त का स्वामी पुरुष अपरिणामी है। अब इसे बहुत सरल रूप में समझते हैं। चित्त बदलता रहता है, कभी प्रसन्न है, कभी उदास है, कभी क्रोधित है, कभी शांत है। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, मिटती हैं। ये सब क्या है? चित्त की वृत्तियां। पर इन वृत्तियों को कौन जान रहा है? आप
जब आप कहते हैं मुझे क्रोध आ रहा है, तो आप क्रोध नहीं हैं, आप उसे देख रहे हैं। जब आप कहते हैं मेरा मन अशांत है, तो आप अशांति नहीं हैं, आप उसे जान रहे हैं। यही पुरुष है साक्षी। चित्त 3 गुणों से बना है, इसलिए वो बदलता है। पुरुष चेतन है, वो बदलता नहीं। चित्त दर्पण की तरह से है और विषय का रूप ले लेता है। आत्मा दर्पण नहीं है, आत्मा दर्शक है। चित्त परिणाम को प्राप्त होता है और पुरुष बिना बदले जानता है। आकाश में बादल आते हैं, बादल जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, पर आकाश नहीं बदलता। चित्त बादलों जैसा है और पुरुष आकाश जैसा। बादल कभी काले, कभी सफ़ेद, आकाश सदा वही। इसी प्रकार चित्त की वृत्तियां बदलती रहती हैं और पुरुष साक्षी बना रहता है। कोई कह सकता है कि क्या चित्त ही स्वयं प्रकाशमान नहीं है? क्या वह अग्नि की तरह स्वयं को और दूसरों को प्रकाशित नहीं कर सकता? पतंजलि का उत्तर है नहीं। चित्त जड़ है, वो चेतन नहीं। जैसे दर्पण स्वयं कुछ नहीं देखता, वह केवल प्रतिबिंब दिखाता है। दर्पण को देखने वाला कोई और होता है। उसी प्रकार चित्त ज्ञान का साधन है, ज्ञाता नहीं है। ज्ञाता तो पुरुष है। अब इस सूत्र से समझ में आता है कि चित्त बदलता है, पुरुष नहीं बदलता। चित्त जानने का साधन है और पुरुष जानने वाला है। चित्त जड़ है, पुरुष चेतन है। जब ये भेद स्पष्ट हो जाता है, तभी वास्तविक विवेक आरंभ होता है और यही विवेक आगे चलकर कैवल्य का द्वार खोलता है। 19वें सूत्र में कहा है न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्। सूत्र कहता है चित्त स्वयं प्रकाशमान नहीं है, क्योंकि वह दृश्य है। अब इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। जो वस्तु देखी जा सकती है, वह देखने वाली नहीं हो सकती। आप अपने मन को देख सकते हैं। आज मेरा मन अशांत है, मेरा मन प्रसन्न है। यदि मन को आप देख सकते हैं, तो वह आप नहीं है। जो देखा जा रहा है वो दृश्य है, जो देख रहा है वो दृष्टा है। चित्त दृश्य है, इसलिए वह दृष्टा नहीं है। चित्त किससे बना है? रजस, तमस और सत्व से, 3 गुणों से। ये तीनों जड़ हैं। जो जड़ तत्वों से बना है वो स्वयं चेतन नहीं हो सकता। जैसे मिट्टी से बना घड़ा स्वयं कुछ नहीं जानता, उसी प्रकार 3 गुणों से बना चित्त स्वयं ज्ञान स्वरूप नहीं हो सकता। कोई कह सकता है कि क्या चित्त अग्नि की तरह नहीं है? अग्नि स्वयं को भी प्रकाशित करती है और दूसरों को भी। तो क्या चित्त भी स्वयं को और विषयों को प्रकाशित नहीं करता? पतंजलि कहते हैं नहीं। अग्नि भी जड़ है, वह स्वयं को नहीं जानती। कोई चेतन व्यक्ति अग्नि को लाकर वस्तु के पास रखता है, तब वह वस्तु दिखाई देती है। उसी प्रकार चित्त स्वयं कुछ नहीं जानता, जीवात्मा उसे प्रेरित करता है। चित्त विषय का रूप ग्रहण करता है और आत्मा उस रूप को जानती है। अब चित्त और आत्मा में मूल अंतर समझते हैं। चित्त परिवर्तनशील है, जड़ है, साधन है, और आत्मा अपरिवर्तनशील है, चेतन है, ज्ञाता है। चित्त दर्पण है और आत्मा दर्शक है। जब साधक ये समझ लेता है कि मैं मन नहीं, मैं विचार नहीं, मैं भावनाएं नहीं, तब साक्षी भाव जन्म लेता है और यहीं से कैवल्य की यात्रा वास्तविक रूप में प्रारंभ होती है। 20वें सूत्र में कहा है एक समय चोभयान अवधारणम। सूत्र कहता है एक ही समय में चित्त अपने को और विषय दोनों को नहीं जान सकता। कुछ लोग मानते हैं कि चित्त ही आत्मा है, अलग से किसी साक्षी पुरुष की आवश्यकता नहीं है, और वे यह भी मानते हैं कि चित्त क्षणिक है, एक क्षण में उत्पन्न होता है और अगले ही क्षण में नष्ट हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, यदि चित्त केवल क्षण के लिए है तो वह उसी क्षण में अपने को भी जाने और विषय को भी जाने, ये कैसे संभव है? मान लीजिए कोई व्यक्ति दर्पण में अपना चेहरा देख रहा है। देखने की क्रिया एक है और देखने वाला दूसरा है, देखी जाने वाली वस्तु तीसरी है। अब यदि चित्त ही देखने वाला भी है और वही देखा जाने वाला भी है और वही जानने की क्रिया भी है, तो ये तीनों कार्य एक ही क्षण में कैसे संभव होंगे? चित्त यदि विषय का रूप ग्रहण करता है तो वह विषयाकार हो जाता है। यदि स्वयं को जानना हो तो उसे स्वाकार होना पड़ेगा, पर एक ही क्षण में वह विषयाकार भी हो और स्वाकार भी हो, ये संभव नहीं है।
इसलिए चित्त एक क्षण में दोनों का ज्ञान नहीं कर सकता। अब इसका अर्थ ये हुआ कि यदि चित्त क्षणिक हो तो वह अपने लिए कर्म का फल भी नहीं भोग सकता, क्योंकि वह अगले ही क्षण नष्ट हो जाएगा। फिर कर्म का फल किसे मिलेगा? इसलिए ये मान्यता कि चित्त ही सब कुछ है और वही क्षणिक है, ये तार्किक नहीं है। अब वास्तविक स्थिति ये है कि चित्त परिवर्तनशील है, वह जड़ तत्वों से बना है, पर आत्मा नित्य है, वह वास्तविक ज्ञाता है। आत्मा चित्त के माध्यम से विषयों को जानती है। चित्त साधन है, पुरुष साक्षी है। अब इस सूत्र का सार ये है कि एक ही क्षण में चित्त अपने को और विषय दोनों को नहीं जान सकता। इसलिए चित्त आत्मा नहीं है, आत्मा अलग है, नित्य है और वही सच्चा ज्ञाता है। जब ये भेद स्पष्ट होता है तो साधक साक्षी भाव में स्थापित होने लगता है। और अब आगे बढ़ते हैं 21वें सूत्र की तरफ। 21वें सूत्र में कहा है, चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धेरति प्रसंग स्मृति संकरश्च। सूत्र कहता है, यदि एक चित्त को दूसरा चित्त जाने तो अनंत क्रम अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा और स्मृतियों का मिश्रण भी हो जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि चित्त क्षणिक है, एक क्षण में उत्पन्न होता है, अगले क्षण में नष्ट हो जाता है। और वे यह भी कहते हैं कि पूर्व क्षण का चित्त अगले क्षण के चित्त द्वारा जाना जाता है। अब यहां से समस्या शुरू होती है। पहला तर्क है अनंत क्रम का दोष। यदि पहला चित्त दूसरे चित्त के द्वारा जाना गया और दूसरा चित्त तीसरे के द्वारा जाना गया और तीसरा चौथे के द्वारा, यह क्रम कहाँ रुकेगा? अंतिम चित्त को कौन जानेगा? यदि कोई न जाने तो वह अज्ञात रह जाएगा, और यदि हर चित्त को कोई अगला चित्त जाने तो यह क्रम कभी समाप्त नहीं होगा, और इसे अनवस्था दोष कहते हैं। अनंत पीछे जाते रहना ये तर्क संगत नहीं है। अब दूसरा तर्क, मान लीजिए पहले क्षण के चित्त ने घड़ा देखा, दूसरे क्षण का चित्त पहले चित्त और उसके अनुभव को जानता है, तीसरा चित्त पहले और दूसरे दोनों को जानता है, तो स्मृति उत्पन्न होने पर एक साथ अनेक स्मृतियां उत्पन्न होंगी। फिर ये कैसे तय होगा कि कौन सी स्मृति किस चित्त की है? स्मृति पूरी तरह मिश्रित हो जाएगी। पर हमारे अनुभव में ऐसा नहीं है, हमें स्पष्ट स्मरण रहता है कि मैंने क्या देखा था। इससे सिद्ध होता है कि कोई एक नित्य ज्ञाता है जो सब अनुभवों को जोड़ता है। अब वास्तविक स्थिति यह है कि चित्त जड़ है, वह बदलता है, और आत्मा नित्य है, वही वास्तविक ज्ञाता है। आत्मा चित्त के माध्यम से विषयों को जानती है, चित्त में संस्कार बनते हैं और संस्कारों से स्मृति उत्पन्न होती है, और स्मृति का ज्ञाता नित्य आत्मा है। यदि आत्मा नित्य ना हो तो स्मृति भी संभव नहीं है। यदि हर क्षण नया चित्त ही ज्ञाता हो तो निरंतरता संभव नहीं है। पर हम सब अनुभव करते हैं कि मैंने कल ये देखा था, मुझे बचपन की बात याद है। यह निरंतर मैं कौन है, यही पुरुष है, नित्य साक्षी। सूत्र का सार है, यदि चित्त ही ज्ञाता हो और क्षणिक हो तो ज्ञान और स्मृति असंभव हो जाएंगे। इसलिए नित्य आत्मा का स्वीकार आवश्यक है। चित्त साधन है, पुरुष ज्ञाता है, और यही विवेक साधक को स्थिर साक्षी भाव की तरफ लेके जाता है। अब आगे 22वां सूत्र। 22वें सूत्र में बोला है, चित्तेर प्रति संक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। सूत्र में कहा गया है, जीवात्मा विषयों में घुलता नहीं है। जब चित्त विषय का आकार ग्रहण करता है तब आत्मा उस विषय युक्त चित्त को जानती है। अब इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। आत्मा क्या है? चेतन, अपरिवर्तनशील, अपरिणामी, और चित्त क्या है? परिवर्तनशील, विषयों का आकार ग्रहण करने वाला और साधन। जब हम किसी सुंदर दृश्य को देखते हैं तो लगता है हम उसी में खो गए। जब क्रोध आता है तो लगता है मैं क्रोध ही हूँ, पर वास्तव में क्या होता है? चित्त विषय का आकार ग्रहण करता है, उसका रूप बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। आत्मा केवल उस परिवर्तित चित्त को देखती है।
मान लीजिए दर्पण के सामने लाल फूल रखा, दर्पण में लाल रंग दिखेगा। अब नीला फूल रखा तो दर्पण नीला दिखेगा। दर्पण का रंग बदला हुआ प्रतीत होता है, पर वास्तव में दर्पण लाल या पीला नहीं हुआ। उसी प्रकार चित्त विषय के अनुसार रूप लेता है, आत्मा उस रूप को देखती है। आत्मा स्वयं विषयाकार नहीं होती। इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा बदल जाती है, बल्कि चित्त आत्मा की प्रेरणा से विषय से जुड़ता है, विषय का आकार लेता है और आत्मा उस विषयाकार चित्त को जानती है। इसी को स्वबुद्धि संवेदन कहा गया है। आत्मा अपने चित्त को जानती है। और इस सूत्र का एक आध्यात्मिक महत्व है। साधक जब ये समझ लेता है कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं भावना नहीं हूँ, मैं मन की स्थिति नहीं हूँ, तब वह भीतर स्थिर होने लगता है। वो जानता है कि चित्त बदल रहा है, मैं नहीं। और यही साक्षी भाव है। और अब आता है 23वां सूत्र। और 23वें सूत्र में कहा है, दृष्टि दृश्योर परक्तम चित्तम सर्वार्थम। अब पतंजलि जी कहते हैं, दृष्टा अर्थात आत्मा और दृश्य अर्थात वस्तुओं से संबद्ध चित्त सब रूपों में प्रतीत होता है। इसी कारण इसे सर्वार्थ कहा गया है। चित्त एक अद्भुत स्थिति में रहता है और वो 3 भूमिकाएं निभाता हुआ दिखाई देता है। अब चित्त की 3 अवस्थाएं क्या हैं उन्हें जानते हैं। नंबर 1, जब आत्मा चित्त के माध्यम से किसी वस्तु को जानती है, उस समय चित्त जानने का साधन है, पर अविद्या के कारण हमें ऐसा लगता है कि मन ही जान रहा है। तब चित्त ज्ञाता जैसा प्रतीत होता है। नंबर 2, जब चित्त विषय का रूप ग्रहण करता है, तब वह जानने का माध्यम है, जैसे आंख देखने का साधन है। इस अवस्था में चित्त ग्रहण है, अर्थात जानने का उपकरण है। नंबर 3, जब आत्मा चित्त को ही जानती है। जब हम कहते हैं मेरा मन अशांत है, मेरा मन प्रसन्न है, तब चित्त स्वयं जानने योग्य वस्तु बन जाता है। इस अवस्था में वह ग्राह्य है, क्योंकि चित्त कभी ज्ञाता जैसा प्रतीत हो रहा है, कभी जानने का साधन और कभी जानने योग्य वस्तु। इसी भ्रम के कारण कुछ लोग चित्त को ही आत्मा मान लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं सारा जगत मन ही है। पर वास्तविकता क्या है? सही विवेक है। 3 तत्व स्पष्ट है यहाँ पर, ग्रहत्री, ग्रहण और ग्राह्य। ग्रहित्री है आत्मा, सच्चा ज्ञाता, और ग्रहण है चित्त जो जानने का साधन है, और ग्राह्य इसमें है वो विषय जो जानने योग्य वस्तु कहते हैं जिसे। जब ये भेद स्पष्ट हो जाता है तब भ्रम दूर हो जाता है। चित्त सब कुछ नहीं है, वह साधन है। आत्मा ही वास्तविक दृष्टा है। जब साधक ये जान लेता है कि मैं मन नहीं, मैं विचार नहीं, मैं देखने वाला हूँ, तब वह साक्षी भाव में स्थिर होने लगता है। और ये ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं होना चाहिए, समाधि द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। अब इस सूत्र का सार ये है कि चित्त दृष्टा और दृश्य दोनों से संबद्ध होकर 3 रूपों में प्रतीत होता है, पर वह वास्तविक ज्ञाता तो आत्मा है। चित्त साधन है, विषय ग्राह्य है। जब ये भेद स्पष्ट हो जाता है तो कैवल्य की दिशा साफ होने लगती है। प्रिय साधकों, इन सूत्रों में एक बहुत गहरी यात्रा हुई। हमने जाना संसार गुणों का खेल है, वस्तुएं संयोजन है, ज्ञान वस्तु से भिन्न है, और चित्त जड़ और परिवर्तनशील है, और आत्मा अपरिवर्तनशील साक्षी है। चित्त कभी ज्ञाता जैसा प्रतीत होता है, कभी साधन, कभी जानने योग्य वस्तु, पर वास्तव में ग्रहित्री आत्मा है, ग्रहण चित्त है और ग्राह्य है विषय। जब ये भेद स्पष्ट होता है तो साधक मन से अलग होना सीखता है, और यहीं से वास्तविक कैवल्य की दिशा खुलती है। अब आगे के सूत्र में हमें बताएंगे कि यह विवेक स्थिर कैसे हो और मुक्ति की अवस्था कैसे प्रकट हो। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति।